नमस्कार, मैं एसके भारद्वाज, एसके न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और मेरे साथ महिला ड्राइवर है जो ट्रक चलाती है। आपने देखा होगा महिलाएं कार बस चलाती है, लेकिन ट्रक चलाने वाली महिलाएं काफी संख्या में है जिनके पास लाइसेंस भी है। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। मैम, इस कानून के बारे में आपका क्या कहना है? ये जो कानून बनाया गया ये सरासर गलत है सर। आप हर चीज आप एक्सीडेंट के लिए सिर्फ ड्राइवर को कैसे जिम्मेदार कर सकते हैं? आपने अपनी सड़कें देखी है सरकार ने? आप ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को क्यों कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जो ऐसी सड़ी सड़कें बना रहे हैं? हाँ, इतने बड़े बड़े आप क्या सोचते हैं? सबसे बड़ा जो हादसे का कारण है आपकी सड़कें हैं। आपने उनके लिए कोई लाया है कानून कि अगर आपकी सड़कें ऐसी निकलेंगी तो आपको इतने साल का जुर्माना और इतने साल का कैद होगी? कुछ बोला है किसी को? नहीं बोला आपने। सिर्फ आपने एक उठाया ड्राइवर, क्योंकि वो व्हीकल चलाता है, ठीक है ना। लेकिन आप ये बताइए, अगर हम इतने ही गैर जिम्मेदार हैं तो क्यों आप अपने बच्चों को, हमें स्कूल ड्राइवर, हम जब बस लेके जाते हैं तो क्यों इतने उससे अपने बच्चे सौंप देते हैं? आप कौन सा व्हीकल चलाते हैं और क्या आपके पास वैलिड लाइसेंस है? हाँ, मैं हैवी का लाइसेंस है मेरे लिए। मैंने अभी डीटीसी के लिए अप्लाई भी किया हुआ है और मैं अभी टैक्सी चलाती हूँ। उबर में ही मैं टैक्सी चलाती हूँ। दिल्ली में आप टैक्सी चलाते हैं? हाँ जी। तो आप इस कानून के सख्त खिलाफ है? हाँ, मैं खिलाफ इसलिए हूँ कि अगर आपको कानून लाना ही था तो फिर पब्लिक के लिए कानून क्यों नहीं है? जो कि अनाधुन मारने पे तुल जाती है बिना ये देखे हुए कि उसका कोई कसूर था भी कि नहीं था। ठीक है, एक तो आपका ये कानून है कि कोई भी बड़ा व्हीकल होगा कसूरवार वही है, जबकि आप देखेंगे कि जितने भी बड़े व्हीकल्स होते हैं, जितने भी ट्रेन ड्राइवर होते हैं, वो सारा रूल फॉलो करते हैं, ठीक है ना। अगर सरकार ने ये रूल बना दिए ड्राइवर के लिए तो ऐसे भी जो ड्राइवर हैं जो जिन्होंने कभी रैंप नहीं देखा होगा, उनके लिए आप कुछ बनाइए ना कानून, जो घर पे आपको पहुंचा देते हैं लाइसेंस, उनके लिए कानून क्यों नहीं है? ऐसे जो ड्राइवर हैं, ये जो ट्रेन ड्राइवर हैं, उनको भी क्या कहते हैं, गलत तरीके से ओवरटेक करते हैं, गलत तरीके से ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं कि वो अपना बचाव करें कि आपका कानून का बचाव करें। ड्राइवर की इनकम बहुत थोड़ी होती है, लेकिन जुर्माना 7 लाख रुपए। सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया? वही तो मैं कहना चाह रही हूँ। पहले आप ड्राइवर के लिए कुछ सुविधाएं तो दीजिए। हमारे लिए तो आपने ना पेंशन छोड़ी है, ना हमारे बच्चों के लिए आपने कोई क्या कहते हैं स्कॉलरशिप छोड़ी है, ना हमें कोई मेडिकल मिलता है, ना कोई इंश्योरेंस मिलता है। हाँ? और अब हम इतना रिस्की काम करने के बाद भी जब हम अपनी जॉब से निवृत्ति लेंगे तो हमारी लिए कोई पेंशन भी नहीं है, किसी चीज का आपने कोई सुविधा तो हमें देनी नहीं है। ऊपर से कानून आपने थोप दिया है। किस ड्राइवर के पास 7 लाख 8 लाख रुपए होंगे? आपको पता है कितने ड्राइवर ऐसे हैं जिनका खुद का घर तक नहीं है? अगर उनके पास इतना पैसा होता तो एक छोटी सी झोपड़ी तो डाल लेते अपने लिए। हाँ, 30-30 दिन हम लोग गाड़ियों में रहते हैं, बाहर रहते हैं। सुरक्षा के लिए क्या है? एक हमारे पास विश्राम गृह भी नहीं है। सिक्योरिटी के नाम पे क्या है बताइए आप? कुछ है हमारी सिक्योरिटी के लिए? कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये कहते हैं ना कि सारा कसूरवार ड्राइवर ही है। हाँ, किसी भी कारण आपकी सड़कें इतनी खराब है। आप जो कानून लाए हो ना, आप इसलिए लेके आए हो कि जो आपके कहना चाहिए ट्रैफिक पुलिस से लेके जो भी पदाधिकारी बड़े हैं ना, वो अपनी जेब भर सके। साफ बोल रही हूँ मैं, क्योंकि कोई भी नियम बन रहा है उसको तोड़ने का भी सबसे ज्यादा पुलिस को ही पता है, ट्रैफिक पुलिस को ही मालूम है। उसको पता है कि आज अगर इसका कम जुर्माना था तो ये मेरे को 200 रुपए देता था, आज इसके 10 लाख हो जाएंगे, 7 लाख हो जाएंगे, तो कम से कम 2-3 लाख तो मेरे जेब में भी आएंगे। यही है और कुछ नहीं है प्रशासन में। आप कौन सा व्हीकल चलाते हैं? जी, मैं भी ओला उबर में काम करती हूँ। मैं भी टैक्सी चलाती हूँ। पर डे ओला उबर से आपकी कितनी इनकम होती है? जी, इनकम कुछ नहीं होती है। अगर सब कुछ काट पीट के निकाला जाए तो वही मुश्किल से मुश्किल 500 रुपए घर ले जाए तो बहुत बड़ी बात है। पर डे का 500 रुपए कमाने वाला 10 साल की अगर सजा, दुर्घटना होती है, मिस्टेक होती है आपसे और मौके से अब अगर आप भाग जाती है तो 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना, कहाँ तक उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है जी। कोई भी ड्राइवर 7 लाख रुपए और 10 साल की सजा कोई नहीं लेना चाहेगा। अगर किसी भी ड्राइवर के पास अगर इतना पैसा हो तो वो ड्राइवरी क्यों करेगा? क्यों करेगा ड्राइवरी? और ड्राइवर ही क्यों सजा भुगते? कोई भी ड्राइवर नहीं चाहता कि उससे एक्सीडेंट हो, कोई भी ड्राइवर नहीं चाहता कि कभी कोई दुर्घटना हो, लेकिन क्यों ड्राइवर सजा भुगते? मैम, आप कौन सा व्हीकल चलाती है? सर, मैं उबर में चलाती हूँ, ओला उबर चलाती हूँ। मतलब इन्होंने जो इनका ये कानून है, इनका कहना है कि इसकी वजह से एक्सीडेंट कम होंगे, तो हमें लगता है कि इसकी वजह से कम तो नहीं होंगे पर ज्यादा जरूर हो जाएंगे। क्योंकि जब हम इतने प्रेशर में आ जाएंगे तो ऑब्वियसली जब हमारा दिमाग ही रोड पे नहीं होगा तो
एक्सीडेंट और ज्यादा होने के चांसेस बढ़ेंगे ना, तो इसको वापस तो लेना ही पड़ेगा काले कानून को। नहीं, तनख्वाह तो आप हमें इतनी देते नहीं है और ऊपर से 7 लाख का और आपने हम पे मुआवजा तोड़ दिया। हम कहाँ से देंगे 7 लाख? हमारे जाने के बाद क्या हमारे बच्चे कौन पालेगा? कोई गवर्नमेंट पालेगी, कोई सरकार आएगी पालने, जिन्होंने कानून लागू किया है। जी मैम, अगर आप एक्सीडेंट करके वहां रुकते हैं तो भीड़ पीट पीट के मार देगी, और अगर आप भागते हैं तो सरकार बोल रही है 10 साल की सजा। 10 साल की सजा और प्लस पुलिस नहीं छोड़ेगी, और कितनी धाराएं लगेंगी, वो तो ड्राइवर ही भुगते हैं। और 15,000 की सैलरी में क्या सेविंग करेगा? आप बताइए, क्या सेविंग करेगा? वो बच्चों को पालेगी ड्राइवर। महिलाओं को लाइसेंस दिया क्यों? अगर ये कानून बनाना था तो महिलाओं को बस में या ओला उबर में अलाउ ही क्यों किया? टैक्सी के लिए लाइसेंस दिया क्यों? आप बताइए। क्या बोल रहे थे? मैं ये कहना चाह रही थी कि इन्होंने जैसे बोला है कि क्या कहते हैं, हम लोग, आपने सजा हमें दे दी, चलिए ठीक है, लेकिन आपने हमारे बच्चों के बारे में सोचा है? हम में से कितनी महिलाएं हैं जिनके हस्बैंड नहीं है, जो अपने बच्चे खुद पाल रही हैं, उनका आप भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप उस व्यक्ति के लिए इतनी क्या कहते हैं संवेदनशील दिखा रहे हैं कि उसको चोट लगी है, उसका इलाज होना चाहिए, वो मर ना जाए, हम भी इंसान हैं, हम में भी इतनी संवेदनशीलता है, लेकिन हमें पब्लिक नहीं छोड़ती। हमें पब्लिक क्यों मारती है? थोड़ा सा हमें तो आती है ना सर, ऐसे खींच लाते हैं, वो ये नहीं सोचेंगे मेल है या फीमेल है, वो पकड़ के घसीटते हैं। हमारा कसूर है कि हम रोड पे गाड़ी चलाते हैं, ये हमारा कसूर है कि हम रोड पे गाड़ी क्यों चला रहे हैं। हमें एक ब्रेक मारते हैं दूसरे को बचाने के लिए, सामने वाले को ब्रेक मारनी पड़ जाए, पीछे वाले को वो हमें गाली दे के जाता है। ये तो इन्होंने उसकी चीज के लिए तो कानून बनाया नहीं। सीधी सी बात इतनी है कि ड्राइवर आपको आसानी से उपलब्ध है तरीके से और बनाओ जो ड्राइवर को भी प्रॉब्लम ना हो। कोई और मुद्दा नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कानून बनाओ, अच्छे तरीके से बनाओ, सबके लिए बनाइए। पब्लिक मारेगी उसका कोई कानून नहीं कि पब्लिक पीट के चली जाएगी, फिर क्या करेंगे बताओ आप मुझे? देखिए, अगर रुके तो पब्लिक मार देगी, ना रुके तो जेल में जाके मर जाओ। आप तो सीधा यही बोल रहे हो कि जहाँ से भी ड्राइवर की ही गलती है, यही आप थोपना चाह रहे हो क्या? ड्राइवर जानबूझ के क्यों मारेगा रास्ते में लोगों को? आप ड्राइविंग करती है, महिला होने के बावजूद आप ड्राइविंग करती है, और रास्ते में दिक्कत आती है, लोग प्रताड़ित करते हैं आपको, और अब सरकार ने कानून थोप दिया। सर जी कितना करते हैं आप? गलियों में घुसे, रास्ते में जाइए, इतना सा लग जाती है ना सर जी, चाटा मारने के लिए आ जाते हैं लोग कि गाड़ी में लग गई बोल के, उनको लग गया बोल के। क्यों? सारा गलती जो है ड्राइवर की होती है। ये किसी ने सोचा? सब नहीं सर, जब हम गाड़ी चलाते हैं ना, जब हम गाड़ी चलाते हैं ना, आपने देख लिया प्राइवेट है, आप बहुत तमीज से बात करें। हाँ जी मैडम, जैसे आपने देख लिया येलो पेड है ना, आपकी उतनी इज्जत गिर जाती है। सर जी हम चलाते हैं, हमसे पूछो, 9 साल हो गए, ऐसी कलंकित है। आज की डेट में अगर महिला बाहर गाड़ी लेके चल रही है ना, तो क्या कह रहे, साइड हो जाओ, महिला गाड़ी चला रही है, मार नहीं दे, ठोक देगी, यही बोलते हैं। वही प्रियंका जी, क्या उनको पूछा कभी उन्होंने, सरकार ने हमको सुविधा दी क्या? प्रियंका जी बनाओ, उनके साथ में इनके साथ में दुर्घटना। प्रियंका जी के साथ क्या दुर्घटना हुई? गले में शीशा फोड़ा था, क्या किसी ने सरकार ने पूछा कभी? महिला ड्राइवर के गले में शीशा फोड़ा? किसने फोड़ा? प्रियंका जी, किसने, क्या दुर्घटना हुई थी आपके साथ, बताइए। मेरे साथ कश्मीरी गेट पे चलती गाड़ी पे 2 लोगों ने बोतल मारी थी, उसके खिलाफ हमने कंप्लेन भी की थी, कई सारे आंदोलन भी किए, लेकिन ये 9 जनवरी अब 1 साल होने वाला है, जो कि सरकार ने एक बार पलट के भी नहीं पूछा, ना तो ओला उबर कंपनी ने पूछा कि आपको कुछ दिया जाए या आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी नहीं। 1 साल हो गए, 1 साल में उन्होंने अभी तक कोई खोज खबर नहीं ली, ना तो किसी कंपनी ने कोई खोज खबर ली, ना ही किसी टैक्सी वाले ने खोज खबर ली। जिसकी हम टैक्सी चलाते थे उसने भी अपनी टैक्सी वापस ले ली। मतलब हम ड्राइवर जाए तो कहाँ जाए? इतना बुरा व्यवहार एक महिला ड्राइवर के साथ, और कानून ने आपकी सुनवाई नहीं की? बिल्कुल भी नहीं। हमने कई चक्कर तो पुलिस कंप्लेन कर ली है, कई चक्कर कुछ भी, इवन पुलिस वाले तो FIR भी लिखने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि हमारी कुछ महिलाएं हैं और हमारे सुमित भारद्वाज भैया हैं, वो भी साथ में गए। हम लोगों ने मोरी गेट पुलिस स्टेशन में प्रदर्शन किया, तब जाके उन्होंने हमारी FIR दर्ज की। इस कानून के बारे में आपका क्या कहना है, कहाँ तक उचित है ये कानून? ये बिल्कुल भी कोई उचित नहीं है। आप ये चीज देखिए ना कि अगर हम किसी की गाड़ी चला रहे हैं
वो भी बंदा आके हमसे ही सवाल करता है कि अगर हमारी गाड़ी को कुछ होगा तो उसकी भरपाई आप करोगे। लेकिन अगर ड्राइवर के साथ में कुछ हो रहा है या ड्राइवर के साथ जो भी हुआ है उसके लिए क्या कानून है? सो रही थी क्या? सो गई थी क्या? जब गाड़ी चला रही थी, इसको बोतल लगी है गर्दन के अंदर, इसका निशान होगा आपकी। अभी भी निशान है उनके गले में, दिखाओ ना निशान, दिखाओ आप। पूरी बोतल के निशान मेरे गले पे अभी भी, और जबकि 1 साल हो गई, कोई सुनवाई नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, किसी पुलिस वाले ने नहीं पूछा, किसी सरकार ने नहीं। जब उनको वोटिंग चाहिए, जब उनको अच्छी सुविधा चाहिए तो फीमेल को बुला के लेके आओ। जब फीमेल के साथ दुर्घटना हो रही है तब उनको देखा क्या? कानून बनाया। अब उन्होंने ड्राइवर के लिए कानून बना दिया, वो भी फीमेल ड्राइवर है, क्या उसके लिए कानून बनाया कुछ? क्या उनके गले में, उनके घर में तकलीफ नहीं हुई? जब एक महिला ड्राइवर के साथ ऐसी घटना घटती है तो आप सब संगठित होकर प्रदर्शन क्यों नहीं करते? सरकार क्यों नहीं सुनाई करेगी? सबने करी थी कंप्लेंट। कैसे हो जाएगी? ये बताइए मेरे को। अगर एक जगह कंपनी में काम करे तो संगठित हो सकते हैं ना। कोई पेट भी भरना है, बच्चे भी पालना कोई है। आसाम गया है, कोई दूर कर रहा है, कोई गुड़गांव कर रहा है, कोई दिल्ली में कर रहा है, एक साथ कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? अगर वो इकट्ठे होंगे तो हमारे हरजाना सरकार देगी क्या? हमारी एक दिन की जैसा आज की हमारी। आप कौन सा व्हीकल चलाते हैं और कहाँ से आए? मैं एम्स में हूँ, एम्स में फ्री सेवा ग्रामीण सेवा चलाती हूँ मैं, जो पेशेंट को लेके जाना स्टॉप पे छोड़ना होता है। ये जो 10 साल की सजा वाला कानून आया है, क्या महिलाओं पे भी लागू हो गए? वो सबके लिए लागू करा है उन्होंने, सबके लिए लागू करा है उन्होंने। ड्राइविंग लाइसेंस है, चाहे वो मोटरसाइकिल वाला है और चाहे वो ट्रेलर वाला है, सबके ऊपर लागू है। सभी के लिए करा है। तो क्या क्या कहना चाहेंगे सरकार से? क्या मांग है आप? सरकार जो कानून बनाए उसको वापिस ले, वापस ले, उसका संशोधन करे। हम नहीं कहते वापस ले, डाला है उसको चेंज कर दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ड्राइवर कहाँ से लाएगा आप बताइए? ट्रांसपोर्ट लाइन में 15,000 से सैलरी नहीं है कहीं ड्राइवर को 10 साल की सजा होगी, 10 साल के बाद क्या उसका परिवार उसको मिल जाएगा? 10 साल में उसके परिवार के क्या हालात होंगे? आज के टाइम में तो परिवार का साथ नहीं देता है। क्या सरकार ने कानून बनाने से पहले हमारी सैलरी पूछी थी क्या ड्राइवर की? किसी भी ड्राइवर की सैलरी पूछी? 10 से 15,000 सैलरी है, वो 7 लाख रुपए कहाँ से कोई तो देगा? पहली बात तो कोई ऐसा करेगा ही नहीं केस, और खुदा न खास गलती से हो गया तो कैसे भरेगा वो? जो बंदा 10,000 15,000 रुपए कमा रहा है, मैं खुद 10-15,000 हम कमा रहे हैं, कहाँ से हम देंगे? आप कहाँ से आए हो? अपने परिवार। मैं ईस्ट दिल्ली से हूँ। कौन सा व्हीकल चलाते हो आप? मैं बस चलाती हूँ, नियोगो की। बस चलाते हैं? हाँ जी, दिल्ली से चंडीगढ़। वेरी गुड। तो क्या बस चलाते समय क्या क्या प्रॉब्लम फेस करती है आप? सर सबसे पहले तो रोड वगैरह ही ठीक नहीं है, जी। इन पे ही अड्डे गड्ढे हैं सब। और महिला ड्राइवर के प्रति लोगों का व्यवहार सर ठीक नहीं है, बिल्कुल ही बकवास है सर। कोई भी हमारी बस में चढ़ जाता है, मैं तो मजे लेने के लिए चढ़ा हूँ, हम एक लफ्ज नहीं बोल सकते। वो बोलते हैं कि मैडम आप जाके, पढ़े लिखे बंदे कहते हैं मैडम आप जाके चूल्हा चौका संभालो, चूल्हा चौका संभालो, आप ड्राइविंग में क्या कर रहे हो? मैडम आपने ये गलत कर लिया, गाड़ी क्यों चला रहे हो? रोटी सब्जी बनाओ, घर जाके नहीं है। हम तो आपके लिए मजे लेने के लिए चढ़े, बकवास करते हैं, बदतमीजी बोलते हैं हमको। क्या बदतमीज नहीं होती है? चाहिए अच्छी होती तो घर में रोटी बना रही होती। आप अच्छे हैं और जीवन यापन करने के लिए ड्राइविंग कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। और उसके बावजूद ये कानून आप पे थोप दिया गया। और ये कानून हमारे ऊपर थोपा है, बताओ ये सरकार का कहाँ का न्याय है? अरे हमारी सैलरी के लिए बताओ, हमारा प्रोत्साहन बनाओ, क्या हमने अच्छा काम करा, चाहे मेल है फीमेल है, सभी ड्राइवर के लिए उसने अच्छा काम करा है, उसको ये वाला गिफ्ट मिला है, ये वाला इनाम मिला है, तो हमें अच्छा लगेगा। हम तो अच्छे वाले उठे, खुशी हुए कि हमारे लिए इतनी अच्छी सुविधा मिली है, हमें बस चलाने की सुविधा मिली है, व्हीकल चलाने का मौका ऐसा लग रहा है कि अपने कदम हम पीछे किसका ले। अगला कदम क्या होगा? कैसे जीवन यापन करेंगे आप? कैसे रोजी रोटी चलेगी आपकी? अगला कदम क्या है? रहेगा तो फिर कहाँ से हम ड्राइविंग कहाँ से करेंगे? क्यों हमारे बच्चे कैसे रह पाएंगे? हम घर में अकेले हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, अब हम घर पे वापस उनको वो इंतजार करते हैं मम्मा आ रही होंगी हमारी। जब हम यहीं पे फंसे पड़े हैं, पब्लिक पहले मार देती है, अगर जरा सा भी टच भी हो जाता पब्लिक तो पहले खड़ी होती है ड्राइवरों के लिए, मारने के लिए, पीटने के लिए। दिल्ली से चंडीगढ़ कितने घंटे का रूट है? सर 5 से 6 घंटे का। तो आप बच्चे और अपनी पर्सनल लाइफ कैसे मैनेज करते हैं? सर मैनेज करना पड़ता है हमें, कैसे हम मैनेज करते हैं? हम 2 बजे से उठ के खाना वाना बना के घर का सारा कुछ करके तब जाते हैं ताकि बच्चे रह सकें। फिर वो तो सिंगल मदर है, वो कैसे कैसे मैनेज करते हैं, और उनके लिए उन्होंने ऐसे कानून बना दिया कि वो अगर वो सिंगल मदर है, अगर उनसे खुदा न खास्ता कोई ऐसा चांस बन गया है, वो खड़ी है सिंगल मदर, वो कैसे करेंगे? अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? बस हमारे बच्चों का क्या होगा फिर? ये इसके लिए कानून बनाओ ना, इसके लिए भी तो कानून बनाओ कि हमारे लिए कोई सुविधा बने, कि हमारे बच्चों के लिए स्कूल अच्छे खोले, या हमारे बच्चों के लिए हॉस्पिटल अच्छा खोला, जो हम जाके फटाफट से इलाज करवा ले। ये वाले कानून बनवाओ ना सर। आज आपने जंतर मंतर से अपना प्रदर्शन किया, अपनी आवाज उठाई जी सर। कितने दिन तक ये धरना कंटिन्यू रहेगा?
जब तक कानून वापिस नहीं होगा सर। जब तक इसमें कोई सुधार नहीं आता, जब तक हम लोग आप झुकने वाले नहीं है। नहीं, सरकार अगर नहीं माने तो क्या करेंगे? सर हम यहीं बैठेंगे, यहीं गाड़ी ड्राइविंग बंद कर देंगे, यहीं बैठे रहेंगे हम, धरने पे बैठ जाएंगे। क्या करेंगे? और क्या, अपने बच्चों को भी यहीं ले आएंगे हम, बच्चों को भी यहीं यहीं लाएंगे और यहीं पर बैठ जाएंगे, चलाएंगे ही नहीं गाड़ी। देखे ना सरकार में कैसे चलती है। इससे तो आपका नुकसान होगा, गाड़ी नहीं चलाएंगे। कोई बात नहीं, हम भूखे रहेंगे, बच्चों को भी भूखा रखेंगे, बच्चों को भी भूखा रखेंगे। देने से अच्छा तो और क्या, बच्चे को भी लाएंगे, बच्चे के साथ में भी बैठेंगे। जब घरों में सोचेगा नहीं आता दाल चावल एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो। हल्ला बोल, दिल्ली में के जंतर मंतर से ये थी महिलाओं की आवाज, और महिला कह रही कि हम पहले से ही पीड़ित है, जीवन यापन करने के लिए घर से निकलते हैं, और ऐसी स्थिति में या तो हम बेरोजगार हो जाए, गाड़ी चलाना छोड़ दें, तो हम हमारे बच्चे कैसे पालेंगे, बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे। सरकार इसमें घोर विरोधी कानून लेके आई है। जब तक ये कानून नहीं उठेगा प्रदर्शन जारी रहेगा, और आगे हम इसको धरने को कंटिन्यू फॉलो करते रहेंगे। नमस्कार, जय भारत।